बेतिया जिला के भाजपा के संयोजक लालबाबू चौधरी जी और अब चूंकि यह भाजपा से जुड़े हैं, सभी भी जितना भी आयोग था पहले कबूतर खाना में चलता था। जो मुख्य आपके बिहार राज्य मछुआरा आयोग के पावरफुल जज हैं वो आपके सामने बैठे हैं। अब आप लोगों को वो समय आ गया है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो न्याय मिलने वाला है। तो अब हम अपनी बारी अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट के साथ देते हैं कि तमाम मछुआरों का दर्द आप सुने हैं और अपनी मुखार बिंदु से इन मछुआरों के दर्द के इलाज में क्या किया जा सकता है सो स्वयं अपने मुखार बिंदु से रखा जाए। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज टुमकड़िया शिव मंदिर प्रांगण में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज इस मंच पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं वकील सहनी जी, बेतिया जिला के भाजपा के संयोजक लालबाबू चौधरी जी और अब चूंकि यह भाजपा से जुड़े हैं और समाज से जुड़े हैं, समाज आगे है और समाज है तभी भाजपा है और पार्टी है। यहाँ बैठे हुए वसीम चौधरी जी, तुलसी चौधरी जी, चूंकि इनको हम बहुत पहले से हमेशा गर्जियन के रूप में हमेशा इनका हम लोग के दिल में आदर है और बहुत पहले से जानते हैं। और यहाँ बैठे हुए जो नालंदा से चल कर आए हैं डॉक्टर मिथिलेश सहनी जी, रामबाबू चौधरी जी, शुभ नारायण सहनी जी, पूर्व सरपंच सुभाष सहनी जी, नागेंद्र चौधरी जी, सुरेश चौधरी जी, अभिषेक शाह जी, सुरेश चौधरी मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, अभिषेक शाह जी जो मंत्री हैं, मुन्ना मुखिया जी, सरजीत सहनी जी, स्वामीनाथ चौधरी जी, शंकर चौधरी जी, बालू चौधरी जी और सामने बैठे हुए हमारे अभिभावक सभी को नौमान स्वामी की तरफ से चंदन अभिनंदन और वंदन है। हम लोग के मछुआरा बिहार मछुआरा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि सभी आयोग का गठन हुआ है तो हम लोग को भी मछुआरा आयोग का गठन हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मछुआरा आयोग का ही गठन हुआ, सभी आयोग का गठन हुआ तो मछुआरा आयोग का भी गठन हुआ। इसके पहले भी मछुआरा आयोग का गठन हुआ। एक पहले जो विश्वनाथ बाबू थे अध्यक्ष, उसके बाद में मधुभूषण चौधरी जी हुए, विजय साहनी जी हुए, अभी हमको बनाया गया। अभी जब से अध्यक्ष हम लोग बने हैं तो चूंकि ऑफिस हम लोग का नहीं था, पूरा ऑफिस टूटा हुआ है। सभी भी जितना भी आयोग था पहले कबूतर खाना में चलता था, ऑफिस टूटने की वजह से हम लोग का ऑफिस मिला है, अभी बैठक नहीं हुई है। समाज के बारे में हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे इसका सुधार हो, लेकिन चूंकि इसमें हम लोग का न्यायिक प्रक्रिया है, हम लोग को अनुशंसा करके देना पड़ता है और समाज के अंदर बहुत सा समस्या भी है। जैसे हमारे गर्जियन जो बोले हैं, जो हम लोग का समाज का जो सब जब जनगणना हुआ तो जनगणना में क्या हुआ कि मुस्लिम समाज का जनगणना हुआ, जादव समाज का जनगणना हुआ, उसी तरह बीन मल्हार पुराहा मुनिया का भी जनगणना हुआ, राजपूत भूमिहार सभी का जनगणना हुआ।
कोई ऐसा जात नहीं है जो उसका कुली नहीं है। कुशवाहा में है तो उसका भी कुली है, राजपूत में है तो उसका भी कुली है, अगर मुस्लिम में है तो उसका भी कुली है, कई कुली है। उसी तरह सहनी में भी बहुत सा कुली है। सभी जैसे बोल रहे थे जादों का एक कर दिया गया, तो जादों का जितना भी नेता लोग था ना, तो वो बोला कि हम लोग का कुली अलग अलग नहीं किया जाए, एक कुली ही कर दिया जाए। लेकिन हम लोग के समाज में जो ऊपर उस समय जो जनगणना हुआ, उस समय नीतीश बाबू और महागठबंधन की सरकार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, आप लोग का स्मरण होना चाहिए। उस समय बीजेपी उनके साथ नहीं था, तो उस समय भी हमारे समाज के लोग जो सत्ता में था उनको यह बात रखना चाहिए था जो ये समाज को अलग अलग भाग में बीन मरा तुरहा केवल अलग ना कहकर एक कुली में इसका जनगणना होना चाहिए। लेकिन उस समय आवाज लोग नहीं उठाया। हम लोग इस बात को कहीं कहीं हम लोग बोले, जाके मंत्री जी क्या भी बोले कि भाई सहनी समाज का भी एक होना चाहिए। अब इसमें केवल को अलग कर दिया गया, फुलवर को अलग कर दिया गया, दूध को अलग कर दिया गया, सोरैया को अलग कर दिया गया, बम्पर को अलग कर दिया गया। इस तरह कर हम लोग को छोटा दिखा दिया गया। हम लोग कहा जाता है, कहीं पूछता है लोग तो कहता है 2% है, 2.5% है, कहीं 3% है। लेकिन जब सबका हम लोग एकत्रीकरण करते हैं तो हम लोग 12-13% हो जाते हैं, 14% हो जाते हैं। तो मेरे को 14% या 13% नहीं दिखाना था, उसको 2% ही दिखाना था। यह बहुत गंभीर विषय है जो चाचा बात उठाए हैं, बहुत अच्छा बात उठाया है। इसमें हमारे मत्स्य के मंत्री अध्यक्ष सब आए हुए हैं। कुछ गलती हमारे मंत्री लोग का भी है, अध्यक्ष लोग का भी है। जमकर जो समाज के अंदर वितरण करना चाहिए वो समाज के अंदर में वितरण न कर जो पैसा वाले लोग हैं उनको वितरण लोग कर देता है। इसके लिए इनको भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। हमारे समाज में हम ही मंत्री हैं और निर्विरोध 20 साल से जब से हमारा सरकार, जब से हमारा गठन हुआ है तब से हम निर्विरोध आते हैं। लेकिन किसी भी आप लोग मालूम कर लीजिए जो बंजरिया मत्स्यजीवी सहयोग समिति किसी गाय को जल्दी जलकर नहीं देती है। हाँ, एक जगह है जहां हमारा समाज को भी दे देंगे तो सक्सेस नहीं है, तो वहां भी लोगों मिलाकर दिए हैं जो कम से कम ई नहीं हो जो कम से कम उसमें कोई नहीं है, तो उन लोग को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी जो सरकार हम लोग का था, पहले महागठबंधन और नीतीश बाबू की सरकार थी। उससे पहले नीतीश बाबू और भाजपा का सरकार बना। हमको तो चूंकि 2005 से पहले का भी स्थिति मालूम है और 2005 से 5 के बाद का भी स्थिति मालूम है। इस इलाका में हम 4 से आते हैं। 4-5 में नीतीश कुमार की सरकार बना तो उस समय का भी स्थिति हम लोग देखे हुए। आप लोग याद कीजिए, यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं और सभी हम लोग के, चूंकि हम लोग यहाँ भाषण देने नहीं आए, आप लोग से गौर करने आए और लंबा छड़ी मार के भाग जाएंगे तभी बहुत दिक्कत है। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी और उस समय में रामचंद्र सहनी भी मंत्री थे, तो 2005 में जब सरकार बनी उस समय सुशील कुमार मोदी ने इन विभाग को अपने पास रखा। क्या याद है ना मंत्री जी? इस विभाग को, कौन विभाग को? मछुआरा विभाग को अपने पास रखा, मत्स्य पशुपालन विभाग को अपने पास रखा। और उन्होंने पहली बार इस सहनी समाज के लोगों को बोला कि जब तक इसका प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक इसका तरक्की नहीं हो सकता है। और प्रशिक्षण करने के लिए उन्होंने स्वयं
काकीनाडा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल स्वयं जाते थे और समाज के लोग को भी लेकर जाते थे और खुद आंध्रा गए। हम लोग भी लेकर प्रशिक्षण कराए हुए 10 दिन 12 दिन का प्रशिक्षण होता था। एक ग्रुप में 30 आदमी 35 आदमी जाते थे और प्रशिक्षण लेके आते थे। उस समय आने के बाद लोग को लगा जो मछली को भी भोजन दिया जाता है और मछली को भी दवा दिया जाता है। यह शुरुआत कौन की? सुशील कुमार मोदी और की सरकार बना तब। और वह सरकार जो सिलसिला जो चालू किया आज भी चालू है। जैसे प्रशिक्षण की बात हमारे डॉक्टर साहब अभी उठा रहे थे, आपको माधोपुर में प्रशिक्षण हो रहा है, आपको पुतरा में भी प्रशिक्षण हो रहा है और जो आदमी इच्छुक है बाहर जाने के लिए उसका भी बाहर जाने का भी फॉर्म आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बन रहा है। हर चीज को आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब तक ऑनलाइन नहीं कीजिएगा आपको प्रशिक्षण में भी जाना है, उसके लिए भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। अभी मत्स्य के बहुत सा माने स्कीम है तो बिना ऑनलाइन के मछुआरा को नहीं मिलेगा। हमारा मछुआरा भाई को जानकारी नहीं होती है, इसी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती है जो कौन सा अभी योजना चल रहा है, तो इसको भी गांव में जानकारी करने की जरूरत है ताकि कौन सरकार हमारा कौन सा इस समुदाय के लिए स्कीम चला रहा है।